दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। उमरेड महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले का एक मुख्य शहर है। यह स्थान कोयला खान, मिर्ची और सिंघाड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उमरेड ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी रेखा दीदी जी। आपका जन्म 1963 में हिंगणघाट में हुआ। बचपन से ही आप संगीत और पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप नम्रता, सरलता, संतुष्टता, दृढ़ता आदि गुणों से संपन्न आत्मा हैं। 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1985 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आप नागपुर, काटोल आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1987 से उमरेड में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 7 सब सेंटर, 150 गीता पाठशालाओं में 1500 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। मैं जैसे बड़ी हुई तो माताजी मुझे बताती थी और उसके ऊपर मेरा चिंतन चलने लगा। माना मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरा चिंतन चलने लगा कि आज के समाज में कन्या को ना परिवार में इतना सम्मान है ना समाज में है, तो क्यों ना ऐसे समाज को हमने एक दिशा और उसकी दशा को बदलने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो 5वीं क्लास से ही मुझे ये फील होने लगा। और दूसरी बात, बचपन से ही धार्मिकता का माहौल होने के कारण मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करना, उपवास करना, भजन सुनना, कहा कीर्तन चल रहा हो वो भी मैं सुनती थी, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता था और मन में एक संतुष्टि का अभाव था। तो मैं पूजा करते हुए इतने सारे चित्र को देखती थी, मूर्तियों को देखती थी और मन में ये प्रश्न निर्माण होता था कि आखिर हम कहा करते हैं कि सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रूथ। तो मेरे मन में एक संकल्प चलता था, कितने सारे भगवान की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन इसमें से वो एक भगवान कौन होगा जो हमें सही राह दिखाएगा, ये मेरा प्रश्न था। दूसरी बात, मुझे स्कूल में ये पढ़ाया किया करते थे कि भाई हमारे पूर्वज बंदर थे और हमारी उत्क्रांति होते होते अब मानव के रूप में है। लेकिन एक तरफ हम एक गीत भी गाते थे आज के ज़माने को देखते हुए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर बंदर से इंसान बन गया तो ये दुनिया की हालत तो सुधरनी चाहिए, लेकिन ये गीत हम क्यों गा रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के सवाल मेरे मन में पैदा होते थे। और फिर मैंने 8वीं क्लास में थी तो मैंने अपने पिताजी से बात की और पिताजी को कहा, पिताजी मुझे दुनिया जैसे जीवन जी रही है ऐसे मुझे जीना नहीं है, मुझे आप अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ने दो, अच्छे पैरों पर खड़ा होने दो और मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। और मैं स्कूल में जाती थी तो बीच में जैन साध्वी में देखती थी रास्ते में,
तो मुझे उनको देखकर ये ऐसा लगता था कि रेखा, तेरी ये ज़िंदगी है, दुनिया जो जी रही है ये तेरी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मन में विचार आता था, क्या अपने को परिवार वाले साध्वी बनने देंगे? और मैंने उनके धर्म का स्टडी भी किया, लेकिन मुझे उस स्टडी से पूरी संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने सोचा नहीं, पढ़ना चाहिए। फिर पिताजी ने मुझे एक प्रश्न किया कि देख, अपने परिवार में कन्याओं को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, दादी ज़्यादा पढ़ाती नहीं है, तो तुझे कैसे पढ़ने देंगे हम, इसलिए तू ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर पढ़ने की इच्छा है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तू नापास हो जाएगी तो तेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो जब मैं 12वीं क्लास में थी तो मेरे अंदर में ऐसे एक निगेटिव थॉट या एक डर मेरे अंदर बना रहा कि मैं नापास होंगी तो मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगी। ऐसे मन में कई प्रश्न मेरे मन में आते थे। और उतने में ही मुझे उस भय के कारण, एक डर के कारण मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया। मैं जो पढ़ती थी वो भी मुझे याद नहीं रहता था और मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन ऐसे महसूस होने लगा। और मैं जिद्दी स्वभाव की थी कि मैंने जो मन में ठान लिया वो मुझे करना ही है। लेकिन जब मेरे मन में ऐसे कमज़ोरी का भाव आया तो मेरे मन में चिड़चिड़ापन आने लगा। और उसी पीरियड में रक्षाबंधन के दिन मेरी बुआ की लड़की शाम को 5 बजे घर में आई। मैं कॉलेज से आई थी, बहुत थकी हुई थी। तो मेरी बुआ की लड़की मुझे कहने लगी, रेखा, आज हमारे सेंटर पर रक्षाबंधन का प्रोग्राम है और तुझे मुझे साथ लेके जाना है। मैं तो सोच में पड़ गई कि कौन सा सेंटर है, क्या रक्षाबंधन होता है। तो मैंने उनको ऐसे सीधा जवाब दिया कि देखो, आपको तो पता है कि मम्मी के काम में भी मदद करना पड़ता है और मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ, अभी एग्ज़ाम का समय है, मुझे पढ़ना भी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। लेकिन उसने मुझे कहा कि भाई तू थोड़ा सा काम भी कर ले, थोड़ा पढ़ ले, आधा 1 घंटा, लेकिन मैं रुकती हूँ, लेकिन मुझे तुझे लेके ही जाना है। फिर मैंने सोचा कि इतने वो प्यार से मुझे कह रही है तो क्यों ना बोलना चाहिए, चले जाना चाहिए। और मैं उनके साथ सेंटर पर गई और जैसे ही मैं सेंटर पर पाँव रखा और वहाँ का वातावरण देखा तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि रेखा, तू जो ढूंढ रही थी तू सही जगह पर आ गई है। और जैसे बैठी मैं प्रवचन सुना और प्रवचन में मैंने हमारी जयमाला दीदी जी है हिंगनघाट में, उनके प्रवचन से मैंने सुना कि हमारा सच्चा रक्षक आत्मा का ये निराकार शिव है, वही मेरा हर पल रक्षा कर सकता है। ये बात मेरे को बहुत फिट हो गई। राखी बांधी, उसके बाद चित्र प्रदर्शनी दिखाई। तो चित्र प्रदर्शनी से 3 प्रश्न के जवाब मुझे पहले ही दिन क्लियर हो गए। पहला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। दूसरा कि परमात्मा निराकार है और शिव और शंकर एक नहीं है। और तीसरा, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज देवी और देवताएं थे। तो हमें परमात्मा अभी ऐसे देवी देवताओं के जैसे बनाने के लिए आया है, तो क्यों ना मैं यहाँ का 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स करूँ। और मैं बाबा के कमरे में बैठी तो मेरा हल्कापन महसूस होने लगा, सारे मेरे सिर का बोझ एकदम हल्का हो गया और मेरे अंदर जो डर था वो भी मेरा ख़त्म होने लगा। फिर मैंने संकल्प किया कि मैं क्यों ना कल से ही ये मेडिटेशन कोर्स अटेंड करना चाहिए। फिर मैंने दीदी को बोला कि दीदी, यहाँ का मेडिटेशन कोर्स मुझे करना है। तो दीदी ने मुझे कहा कि आप कौन से टाइम पर आ सकते। तो मैं 8 से 9 बजे का समय लिया और मैं रोज़ 7 दिन वहाँ जाने लगी। और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि मैंने अपने मन में जो निगेटिव थॉट्स थे कि मैं नापास होगी तो मेरा क्या होगा, मैं पढ़ नहीं सकूंगी, वो सारे निगेटिव थॉट्स मेरे ख़त्म हो गए। और मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा।
तुझे सिर्फ मन लगा के पढ़ना है और शिव बाबा को याद करना है। और इस लगन के साथ मैंने पढ़ाई पढ़ी तो मैं पास भी हो गई। और मेरा सिर दर्द क्या है वो भी मेरा तब से लेकर आज तक मेरा पूरी तरह से मैं भूल गई हूँ। वो सिर दर्द भी मुझे नहीं होता है और अंदर में जो खालीपन था वो भी मेरा पूरा ठीक होने लगा। और मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि मेरे साथ स्वयं भगवान है, तो मुझे अभी किसी भी बात में डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो मैं रोज़ 7 दिन का कोर्स करके मैं रोज़ मुरली सुनने जाती थी। तो मेरी लौकिक 5 बहनें थी, एक बहन की शादी हो गई थी। तो मेरे ऊपर की जो बड़ी बहन थी नंदा बहन, वो मुझे पूछने लगी, रेखा तू कहाँ जाती है? तो मैंने उसको बोला कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाती हूँ। तो कहते आजकल तू बहुत शांत नज़र आती है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी तेरे साथ वो मेडिटेशन कोर्स करूँ। तो उसको भी मैं लेके गई, उसने भी कोर्स किया और फिर वो भी मेरे साथ रेगुलर बाबा की मुरली सुनने के लिए आने लगी। लेकिन उसकी शादी की बातें शुरू थी, लेकिन उसने शादी के लिए मना किया। तो फिर हमारे घर में थोड़ा सा बबूल मच गया कि नहीं, वहाँ जाने से लड़कियाँ खराब होती है, लड़कियाँ शादी नहीं करती है। ऐसे कई प्रकार के घर में ऐसे विचार आए और फिर संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन मैं रोज़ मेडिटेशन करती थी और मेडिटेशन में ब्रह्म मुहूर्त पर मैं परमात्मा को एक ही दिल की बात कहती थी, बाबा मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे सरेंडर होना है। तो मेरे लौकिक पिताजी को ये ज्ञान समझ में आना चाहिए। ऐसे करते करते 1 साल के अंदर हमारे लौकिक पिताजी सर्वव्यापी को मानते थे। मेरे साथ जब बात करते थे कि तुम कहाँ जाती हो, तो मैं उनको ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनाती थी। तो पिताजी कहते थे नहीं, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान शिव नहीं हो सकता, आप भी भगवान, हम भी भगवान, सबके अंदर भगवान है। 99% ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सही है, लेकिन हमारा ज्ञान 100% है, ऐसे वो कहते थे। फिर मैं बाबा को कहती थी, बाबा इनकी बुद्धि का ताला आप खोलो। तो एक दिन पिताजी ने 1 साल के बाद मुझे सुबह सुबह कहा, क्योंकि वो भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठते थे और ध्यान करते थे, वो अपना ध्यान करते थे। और मुझे कहने लगे कि मैं भी आपके साथ सेंटर पर आता हूँ और कोर्स करता हूँ। तो पिताजी आए और पिताजी ने भी कोर्स किया और वो उनके मन में तो इतना फिट हो गया कि बस वो दीदी के साथ सेवा पर कहाँ भी जाना शुरू हो गया। फिर हमारे चाचा है, बड़े पिताजी है, मम्मी है, उनके अंदर थोड़ा और माहौल निगेटिव बना, लेकिन हम निश्चय बुद्धि बनकर आगे बढ़ते रहे और ज्ञान को समझते रहे। फिर धीरे धीरे हमारी तीसरी बहन भी आने लगी। फिर हमारे परिवार के उस समय 16 लोग रेगुलर मुरली सुनते थे, रेगुलर। और मैं 12वीं पास हुई, ग्रेजुएशन हुआ, टाइपिंग पढ़ी, मैं पूरी टाइपिंग पढ़ी। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा तू सेंटर पर नहीं रहना, क्योंकि घर में तो तू जानती है क्या बोल रहे हैं, इसलिए तू भले शादी नहीं करना, लेकिन हमारे पास रहना, तू टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाना या अपनी एक स्कूल अपन खोल देंगे वो चलाना। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मैंने 2 साल टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाई और 1 साल मैंने स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ाई, स्कूल को पढ़ाया टीचर बनकर। लेकिन मेरा मन अंदर से विश्वास नहीं देता था कि परमात्मा इस धरा पर आया है और मैं पैसे के पीछे अपनी सारी जीवन गंवा दूं, मैं भगवान की सेवा नहीं करूं। ये मन में बार बार संकल्प चलते थे। फिर एक दिन पिताजी को कहा, पिताजी नहीं, मेरी आवश्यकताएं कितनी है, मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे शादी भी नहीं करनी है, मुझे सेंटर चलना है। और मैं सेंटर जाने के लिए हमारी सावित्री दीदी हिंगन घाट समय प्रति समय आती थी और हमें कहती थी, तुम लोग कब समर्पण होगे। हमारे पिताजी को कहते थे, शंकर भाई आप कन्याओं का दान कब करेंगे।
पिताजी शांत रहते थे, हम भी शांत हो जाते थे। लेकिन मैंने 86 में दीदी को फ़ोन किया और दीदी को कहा, दीदी हम सेंटर पर आ रहे हैं। और दीदी बहुत खुश हो गई, पुष्पा रानी दीदी, कि भले आप आओ और हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, आप डरो नहीं, बाबा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और मैं दीदी के पास गई और दीदी ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। और मैं पहली बार जब घर से बाबा मिलन के लिए 83 में गई थी और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ के मुझे टोली खिलाई, हाथ में टोली दी और हाथ पकड़ के 2 मिनट ऐसे शक्ति दी। तो मुझे बाबा का हाथ पकड़ा हुआ ऐसे करंट महसूस हुआ और बाबा ने मुझे दृष्टि दी और बाबा ने मुझे वरदान दिया था। पहला वरदान, बच्ची निश्चय के आधार पर सफलता पाने वाली आत्मा होना, ये मुझे 83 में वरदान दिया था। लेकिन वो वरदान मुझे उस समय इतना रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सेंटर पर आई संघर्ष करके, तब मुझे बाबा का वो वरदान इतना सपोर्ट किया कि बाबा ने मुझे कहा ना, निश्चय बुद्धि के आधार से सफलता पाने वाली तुम आत्मा हो। बस मैं बार बार बाबा का वरदान याद करती थी और अपने में वो शक्ति भरती थी और मैं दीदी के साथ सेवा करने लगी नागपुर सेंटर पर। तो बहुत आनंद आ रहा था कि मुझे अंदर से ही पहले लगता था कि मैं साध्वी बनूं, लेकिन मैंने ब्रह्मा कुमारी हमारी जयमाला दीदी को देखा और ये ज्ञान समझा, तो मैंने संकल्प किया कि मुझे बनना है तो ब्रह्मा कुमारी बनना है और कुछ नहीं बनना है। ब्रह्मा कुमारी बनके मुझे समाज की आध्यात्मिक सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना है। ये प्रेरणा मुझे हिंगन घाट की दीदी से ही मिली। फिर दीदी ने मुझे 87 में उमरेड भेजा और उस समय फिर मेरे जीवन में थोड़ा संघर्ष चल रहा था, क्योंकि लौकिक पिताजी की डेथ हुई थी। अचानक उनको कैंसर हुए और उनकी डेथ हुई थी। फिर से परिवार के लोगों का प्रेशर मेरे ऊपर था कि पिताजी की सर्विस आपको करनी है और परिवार को संभालना है। और उस प्रेशर के कारण जब मैं उमरेड आई थी तो उमरेड में किराए का मकान था और वहाँ मैं रहने लगी। और थोड़ा सा उमरेड में व्यसनों का प्रभाव ज़्यादा था। रास्ते से लोग शराब पी के गाली गलौज करना, जब वो कानों में आवाज़ आती थी तो अंदर से एक सेटिस्फाई महसूस नहीं हो रहा था। तो मैं एक दिन बाबा के कमरे में बैठी और बाबा को देखती रही और बाबा से मन ही मन बातें किया, बाबा आप मेरी कितनी परीक्षा लेते हो, मुझे जो नहीं चाहिए उसी स्थान पर आपने बिठा दिया। ये बाबा से मैं मन ही मन बातें कर रहे। उतने में मुझे महसूस हुआ कि पीछे से बाबा आए और मेरे पीठ को थपथपा रहे हैं और ऐसे पीठ को थपथपाया और बाबा मुझे बात कर रहे हैं कि बच्ची तुम थक गई हो। और मैं बाबा की तरफ ही देख रही, बाबा क्या बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो ऐसे स्थान पर रहकर भी सेवा करके दिखाना, इसमें ही तो महानता होती है। तो ये बाबा के शब्द सुने और मेरे मन में जो निगेटिव थॉट्स था वो मेरा ख़त्म हो गया। फिर बाबा को मिला, बाबा ऐसी बात है तो बाबा यहाँ कुछ कमाल करके दिखाओ, आप कुछ ऐसी विशेष सेवा कराओ। बस ऐसे बोल के मैंने सेवा की, भाई बहनों के साथ सेवाओं की शुरुआत की। तो जैसे मैं आई और दीदी से सीखा था, पुष्पा रानी दीदी से कैसे सेवा करना, कहाँ जाना, स्कूलों में जाना, ऑफिसेस में जाना। तो 88 के रक्षाबंधन में हमने सेवाओं के प्लान बनाए। तो हम कोर्ट में गए और कोर्ट से एक एडवोकेट भाई निकले और उनको हम माउंट आबू लेके गए। और माउंट आबू लेके जाने के बाद 89 में उन्होंने हमें 5000 स्क्वायर फुट ज़मीन डोनेट की और 90 में मनोहर दादी
उमरेड में आई, नागपुर में आई थी तो भूमि पूजन के लिए उमरेड में आई मनोहर दादी जी, और मनोहर दादी जी ने यहाँ का भूमि पूजन किया। और 91 में यहाँ एक छोटा सा भवन बना, और 92 में दादी प्रकाश मणि जी आके उस भवन का ओपनिंग किया। तो इतना बड़ा चमत्कार बाबा ने किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, बाबा की तो इतनी मदद है कि मैं बाबा की मदद के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। बस मन ही मन मुझे एक ही बाबा का गीत अच्छा लगता है। मैं 2 लाइन गीत की गुनगुनाती हूँ अंदर ही अंदर। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, काम उसके आ गए। तो पुष्पा रानी दीदी तो ये माँ की ही भाषणा हमको देती थी। कभी हमको माँ याद आने नहीं दिया, पिताजी की याद आने नहीं दी, और कोई भी चीज़ की हमें कमी नहीं रखी। और मुझे दीदी ने हर सेवा में आगे बढ़ाया। दीदी कोई भी सेवा का प्लान बनाती थी, अभियान निकालती थी, तो मेरा नाम उसमें रखती थी और मैं हाजी का पाठ बजाती थी। और दादी जब मधुबन आई थी, उमरेड आई थी, तब मैंने देखा मैं बहुत थकी थी प्रोग्राम की तैयारी करके, और दादी भोजन कर रही थी। दादी मुझे कह रही, तुमने भोजन किया? तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने दादी को कहा, नहीं दादी आप पहले भोजन करो फिर मैं करूँगी। तो दादी ने मुझे पास में बुलाया, और पास में बुलाकर अपने थाली की एक पूरन की रोटी तोड़ी और मेरे मुंह में डाल के मुझे गले लगाया। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। और जब जब मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या आती है तो मैं उस सीन को याद करती हूँ कि बाबा मेरे साथ तो है, लेकिन दादी भी मेरे साथ है। और मनोहर दादी जी का तो इतना प्यार था मेरे साथ। और मनोहर दादी मुझे बार बार कहती थी, रेखा तू कन्या दे, तू कन्या दे। तो मैंने दादी को कहा, दादी कन्या मैं कहाँ से लाऊं, मैं ही आपके पास आ जाती हूँ। तो दादी कहती, अरे तू मेरे पास आ जाएगी तो फिर कन्या कहाँ से निकलेगी। तो देखो कि दादी का वो वरदान आज मुझे साकार होते हुए दिखाई दिया कि आज उमरेड से करीब 45 बहनें और 5 भाई समर्पित हुए हैं। तो देखो कि दादियों ने मुझे वरदान दिया। वैसे ही दादी जान की जब मैं मेडिटेशन हॉल में क्लास करके वापस आ रही थी पांडव भवन से, तो दादी पीछे थी, मनोहर दादी और दादी जान की पीछे थी। और दादी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि हिम्मत रख के आगे बढ़ने वाली तुम आत्मा हो। तो वो भी मुझे बार बार वरदान याद आता था। और दादियों का प्यार मुझे बहुत आगे बढ़ाया। और विशेष उसमें हमारे रमेश भाई जी, हमें 5000 स्क्वायर फुट तो ज़मीन मिली थी, लेकिन 96 में रमेश भाई आए यहाँ पर। और रमेश भाई ने पीछे जो प्लॉट उनके खाली थे, उस ज़मीन के बारे में भी वो भाई साहब हमको लेने के लिए बोल रहे थे। मैंने रमेश भाई जी को कहा, रमेश भाई क्या करेगी इतनी ज़मीन, छोटा सा गांव है, 50,000 पॉपुलेशन है यहाँ की, मैन पावर मनी पावर न होने के कारण हमको ये ज़मीन नहीं चाहिए। तो रमेश भाई हंसे और मुझे कहने लगे कि हमारी बहनें वकील की भी वकील बन जाती है। मैं भी हंसी। तो फिर मैंने कहा, भाई साहब क्या करना चाहिए। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि देखो उनकी भावना है ये पूरी ज़मीन बाबा के कार्य में देने के लिए, तो आप पूरे प्लॉट की रजिस्ट्री कराओ ट्रस्ट के नाम से, या हॉल बनाओ, हॉल बना के म्यूज़ियम बनाओ। ये सारी प्रेरणाएं हमें बाबा ने रमेश भाई के द्वारा दी। फिर हमने यहाँ हॉल बनाया, म्यूज़ियम बनाया, और बहुत एक अच्छा स्थान होकर बड़ों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं और बड़ों के सपोर्ट से ही मैं ये सारा कार्य करते जा रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। पुष्पा रानी दीदी के बारे में मैं क्या कहूँ।
कि दीदी बहुत ही ऑलराउंड थी, दीदी के अंदर ऑलराउंड, और दीदी डिसीजन पावर दीदी में इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी बात हो क्विकली निर्णय करके उस समस्या का वो समाधान करते थे। ये मैंने दीदी को देखा। और दीदी स्व का पुरुषार्थ और सेवा इसका बैलेंस रखती थी। उसके साथ साथ गुलजार दादी जी को मैंने देखा तो गुलजार दादी जो मुझे ऐसे नज़र आती थी कि जैसे वो तो साकार में होते हुए जैसे आकारी फरिश्ता स्वरूप। उनसे मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि आकारी फरिश्ता देखना हो तो दादी गुलजार जी से देखो, और माँ का रूप देखना हो तो हमारी दादी प्रकाश मणि जी को देखो। जब भी पांडव भवन जाते थे और दादी जी हमको गोसुम कमसुम की टोली देती थी, जल्दी जाओ जल्दी आओ, कहाँ जा रहे हो, कौन भेज रहा है, बाबा आपको भेज रहा है, और बाबा की याद में जाओ, बादल भरो, वहाँ बरसो और फिर बाबा के पास आके रिफ्रेश होने के लिए आओ। तो वो वचन इतने शक्ति देते थे। और 93 में हम तीनों बहनों का एक साथ लौकिक परिवार के बीच में जब समर्पण हुआ था तो दादी जी ने इतना वरदान दिया था कि त्रिमूर्ति बाबा की तुम त्रिमूर्ति बहनें आगे बढ़ती जाएंगी और बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करेगी। तो उस समय तो हम बहुत छोटे थे, हमें कोई ताकत नहीं थी, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन दादियों की शक्ति, दादियों का दुलार और समय प्रति समय मधुबन जाके दादियों से जो शिक्षाएं मिली हमको, और शिक्षाओं से आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मुझे लगता है। और दादी जानकी, दादी गंगे दादी, वो भी बहुत नज़दीक से मैंने देखा। सरला दीदी बेंगलोर की दादी, उनको भी मैंने नज़दीक से देखा। और पूरे ब्राह्मण परिवार को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा परिवार ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान का रचा हुआ ये सुंदर परिवार मुझे मिला है और इस परिवार में मेरी बहुत पालना हो रही है। तो दादी जी अंतिम में एक ही कहती थी कि मुझे कर्मातीत होना है, मुझे कर्मातीत होना है, मुझे कर्मातीत होना है। तो वो धुन दादी की सुनकर मुझे भी लगता था कि नहीं, दादियों ने जो लक्ष्य रखा है हमें भी ऐसा लक्ष्य रखते हुए सेवा तो करनी है, लेकिन आंतरिक स्थिति को भी हमें श्रेष्ठ बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। और मम्मा बाबा को मैं सामने देखती हूँ। मम्मा बाबा का, जैसे मम्मा कहती, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और बाबा का एक स्लोगन मुझे याद आता है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो मुझे भी लगता है कि वाणी से ज्ञान सुनाना तो ये इजी है, लेकिन कर्मों से किसी को सिखाना, ये सीखना हो तो ब्रह्मा बाबा से सीखो। ब्रह्मा बाबा सचमुच एक आदर्श थे। और मैं उनको जैसे ही पहली बार मैंने ये कोर्स किया और तीसरे दिन मैंने कोर्स करने के बाद बाबा की जो जीवन कहानी है वो मैंने पढ़ी। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी। और उस कहानी को पढ़ने के बाद मेरा सारा जीवन पलट गया। ये मुझे महसूस हुआ कि बाबा के चरित्र से मेरी चलन, मेरे चेहरे में जो चेंज आया है, तो बाबा का वो किताब पढ़ने से ही मेरे अंदर ये परिवर्तन मुझे महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ऐसा जो जीवन है वो हमें सारे कल्प में ना मिला है ना मिल सकता है। तो इस ज्ञान को
हम संसार के आगे अगर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी चलन और अपना चेहरा बहुत ही आदर्श रखने की आवश्यकता है। ये अंदर से मैं बार बार खुद को बताती रहती हूँ। जैसे विंग में मुझे दीदी कह रही थी, पुष्पा दीदी जी, कि भाई तू एजुकेशन विंग की सदस्य बन, महिला विंग की सदस्य बन। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि भाई मैं गांव में सेवा दे रही हूँ तो क्यों ना मैं ग्राम विकास की सदस्य बनूं। और ग्राम विकास की सदस्य बन के हम समय प्रति समय मीटिंग में जाते हैं और हमें वहाँ ये बताया जाता है किसानों को कम बजट में अच्छी खेती कैसे करना, उसके बारे में प्रोत्साहित करना। तो हमने जैविक और यौगिक खेती का अभियान भी यहाँ पर निकाला था, संपूर्ण ग्राम विकास का अभियान भी, और महिला सशक्तिकरण के अभियान में भी मैं नागपुर से दिल्ली तक गई थी। और विशेष हमारे डॉक्टर सचिन भाई परब ये हमको मिले माउंट आबू में, और उन्होंने कहा कि आप अपने स्थान पर ये नशा मुक्ति का प्रोग्राम कर सकते हो। फिर मैंने सोचा, फिर यहाँ आए, भाई बहनों को बताया, तो भाई बहनों ने भी कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर मेरा उमरेड व्यसन मुक्त उमरेड, मेरा स्कूल व्यसन मुक्त स्कूल, इस अभियान को चलाया। और इस अभियान को चलाकर उसके रिपोर्ट्स हमने गवर्नमेंट के सामने रखे। तो 1917 में हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से व्यसन मुक्ति पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया। तो ये बहुत गौरव की बात है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा जैविक यौगिक खेती का मॉडल बनाने का भी सोच रहे हैं। एक आधा एकड़ पौन एकड़ ज़मीन पर वो मॉडल बनाकर किसानों की भी सेवा करने का हम लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे हैं। और म्यूज़ियम में उमरेड के सारे स्कूल लेकर के आते हैं और यहाँ पर हम म्यूज़ियम दिखाते हैं और उनको वैल्यू एजुकेशन भी सिखाते हैं। इस प्रकार में उमरेड में चारों तरफ सेवाएं हो रही हैं। यहाँ 7 सब सेंटर है और करीब 150 गीता पाठशालाएँ 4 तालुका में, उमरेड, कुही, भिवापुर और नागभीड़, चारों तालुका में 150 के करीब गीता पाठशालाएँ चल रही है। ब्राह्मण जीवन में मेन मेरी आंतरिक पवित्रता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। इस पर मेरा फोकस रहा। सादगी में रहना है, सच्चाई पर चलना है, आंतरिक सफाई से रहना है और सबको सम्मान देना है और ऑलराउंड सेवा करनी है। जो बाबा कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवाओं का फोकस मेरा हमेशा रहा है। वर्तमान समय मेरा यही लक्ष्य है कि जो परमात्मा के वचन है कि बच्चे वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए संसार को तुम्हें शांति और शक्ति देने के लिए अंदर से एकदम क्लीन बनना है। किसी के प्रति भी कोई निगेटिव भाव, कोई कुछ भी मुझे बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है, शुभ चिंतक रखना है, साक्षी भाव रखना है और अपनी स्थिति को मुझे एकदम क्लीन बनाना है। ये मेरा लक्ष्य है। बाबा की जो आशाएं हैं कि बच्चे तुम साक्षात्कार मूर्त बन के तुम औरों को परमात्मा की शक्तियाँ दो, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अंदर से सशक्त बनूं और निरंतर मैं चलते फिरते आत्मिक स्थिति का अभ्यास करूं और सबको देखते हुए भी मैं आत्मा का अभ्यास करूं। ये मेरा वर्तमान समय एक आंतरिक अभ्यास चल रहा है और उस अभ्यास को मैं करने के लिए रोज एक बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ। अव्यक्त मुरली पढ़ के उस पर मैं सारा दिन
अमल करने का लक्ष्य रखती हूँ तो मुझे बहुत हल्कापन महसूस लग रहा है। और हल्कापन सब कुछ करते हुए भी एक न्यारापन मेरे अंदर फील होता जा रहा है वर्तमान समय। बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने अंतिम समय के लिए कहा, बच्चे तुम्हारे पास तुम्हारे दृष्टि से जो उनकी भावनाएं हैं, उनको जो चाहिए वो अनुभव करें। तो मैं यही सोचती हूँ कि 7 दिन का कोई कोर्स तो नहीं करेंगे और कोई हमारी बातें भी हलचल के समय चारों तरफ अशांति है, हाहाकार है, ऐसे समय पर कोई हमारी बातें ना सुने, लेकिन हमें अपने दृष्टि से उनको जो चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो अनुभूति उनको हो, ये मेरा लक्ष्य है। और अंतिम समय बस मैं पावन बनकर बाबा की आशाओं को पूर्ण करके मैं बाबा के साथ खुशी खुशी से, कोई भी सज़ा न मिले, कोई भी ऐसी कोई निगेटिविटी मेरे अंदर ना रहे, ऐसी क्लीन बन के खुशी खुशी से मैं बाबा के साथ घर जाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को पूरे करने के लिए मैं बाबा को शक्ति मांगती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी ब्राह्मण भाई बहनों को कि जन्म जन्म के भक्ति का फल हमें बाबा मिला है और बाबा वर्तमान समय हमें व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कह रहा है। तो हम अपने तन मन धन को व्यर्थ से मुक्त करके हम बाबा के ईश्वरीय सेवा में लगाएं, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। हमारे श्रेष्ठ संस्कार और श्रेष्ठ कर्म ही हमारे साथ आने वाले हैं। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें, तपस्या करें और बाबा के इशारों को हम अपने जीवन में धारण करें और अपनी धारणाओं को जीवन में ऐसा ऊंचा बनाएं कि हमें देखकर दुनिया ये सोचे कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। ये दुनिया हमसे प्रश्न करे। ऐसा सुंदर जीवन हम बनाने के लिए हम अपने योग की स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। यही मेरा एक ब्राह्मण परिवार को एक संदेश है कि क्योंकि योग ही सर्व सिद्धि का आधार है। योग की स्थिति को हमने शक्तिशाली बनाया तो हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। तो योग के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस हो। दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया, चीज़ मुझे अच्छे से सिखाई और हिम्मत भी बहुत भरी। तो दीदी जी मेरे लिए एक माँ के समान ही है और बहुत प्यारी भी है। और दीदी की सेवा करने का जो तरीका है ये एक अनोखा है, विशिष्ट लगता है मुझे कि दीदी सोचती भी है, उसी अनुसार करती भी है। तो हमें भी वो सीखने की एक प्रेरणा मिल जाती है। वैसे तो हमें ज्ञान में आने के बाद कुछ सेवा करने का तरीका नहीं आता था, हम दीदी से ही सीखे हैं। सेवा कैसी करनी है, किसी से बात कैसी करनी है, अपनी हिम्मत को कैसा बढ़ाना है, हर परिस्थिति के ऊपर कैसे स्टेबल रहना है, हर चीज़ मैंने दीदी जी से सीखी है। फूल देखा, आफताब देखा, एक सा एक महताब देखा, खुदा भी बहक जाए खुदा की कसम, रेखा दीदी सा ना लाजवाब देखा, ना लाजवाब देखा। क्या कहने, सबको साथ लेके चलती है। हर कार्यक्रम में उनकी छवि बहुत ही प्यारी, शांत, हंसमुख और सुंदर। उनकी वो मुरली तो जैसे सुनते ही रहे ऐसा लगता है। हमारी दीदी ऑल राउंड है, वो सब काम उन्हें आता है और बहुत मेहनत करती है। 1988 में जब हमारी मुलाकात दीदी के साथ हुई, उसके बाद दीदी ने हमारा फॉर्म भरा कर हमें माउंट आबू भेजा
और वहाँ पे फिर वहाँ की सब व्यवस्था देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारी भी ज़मीन है तालाब के पास, तो हमने वो डोनेट करनी चाहिए, इसलिए हमने फिर वो जगह डोनेट की। उसके बाद हमारे युगल जो थे उनको वो इनका जो छोटा आश्रम था वो बहुत ही कम जगह में था, इसलिए हमने फिर वो 22,000 स्क्वायर फीट जगह आश्रम को दी। वो खुद उन्होंने सब भाई लोगों ने मिलकर ये आश्रम बनाया। रेखा दीदी है, उनकी विशेषता यह है कि वे अच्छी हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर। और कोई भी काम, कोई भी सेवा, उसको जितने जल्दी हो सके उसको पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। उनके स्वभाव में सबके साथ मिलनसार नेचर उनका है। इकोनॉमी भी करते हैं, सरलता से करते हैं। दीदी जी से हम बहुत कुछ सीखे। दीदी का जीवन बहुत ही आदर्श जीवन है और दीदी एक जगती ज्योत है, और ज्योत अर्थात ही सेवा भाव, जो स्वयं जलकर अनेकों को प्रकाश देना। उनके जीवन से सचमुच हमारा भी जीवन प्रकाशित हुआ। ऐसी हमारी माँ है, सचमुच त्यागी, तपस्वी, और उनके अंदर बहुत कर्मठता है। बचपन से ही मैंने उनको देखा है, काफ़ी अच्छे विचारों के, सबको लेके चलने वाले और सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे सहयोग दिया है, परिवार में, व्यवसाय में कैसे रहना है, क्या करना है, और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो सदैव मदद करते हैं मुझे। दीदी में विशेषता ये है, मृदुभाषी है और हर समय जो प्रोग्राम रहते बुलाती हैं और सबको मान सम्मान दे के बुलाती हैं, ये उसमें विशेषता है। दीदी से सीखना है कि अपने को मृदुभाषी रहना है, विनय बन के रहना है और सहनशील बन के रहना है। नहीं, दीदी में सबको समविचार लेके सबको साथ में लेके चलती हैं। दीदी जब बाबा के साथ बाबा के घर में पहली बार आई सेंटर पर रहने के लिए, तो उनके अंदर दृढ़ता की शक्ति है और आज्ञाकारी का लक्षण है, जिस आधार से आज अपना जीवन इतना महान बनाया है कि उसको हम भूल नहीं पा सकते हैं। जिसमें आज इतना बड़ा कार्य संभालते हुए भी सदा लाइट और माइट रहती है, हल्का रहती है, और छोटों से बड़ा कैसे बनाना उन्होंने अपने अंदर से सबको सिखाया है। दीदी जी की ये विशेषताएं देखी कि दीदी में सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी, ये दो चीज़ विशेष देखी, और करके सिखाने का जो गुण है, उन्हें देखकर यहाँ पर आने वाले भाई बहनें भी स्वयं स्फूर्त होकर सेवा में अपना तन मन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीदी जी की और विशेषता ये कि वो करके सिखाती हैं। और एक चीज़ और देखा कि जो भी भाई बहनें आते हैं सबका मन जीत लेती हैं। ज्ञान सुनाने का जो होता है, ऐसी लगन होती है कि एक एक बात सामने वाले के दिल में उतर जाए, बाबा को समझ ले और अपना जीवन धन्य बना ले। दीदी जी बड़े त्यागी, तपस्वी और ममतामयी माँ है, और उनकी जीवा पे माँ सरस्वती सदा वास करती हैं। और दीदी के अंदर कैसे हम आपस में प्यार से रहें, ईश्वरीय ये परिवार है, और हम बहनें भी आपस में बहुत प्यार से रहती हैं। और दीदी हमें यही सदा शिक्षा देती है कि हम एक बाबा के बच्चे हैं
एक परिवार के हैं, तो हमको एक साथ मिलकर चलना है और बाबा की सेवा करनी है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा। गमदनी सा रे 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 गमदनी दा नी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धा नी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा। गमदनी सा रे 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 गमदनी दा नी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धा नी सा। माया ने डंक मारा, आत्मबल गिरा हमारा। अब सबल हुए हैं पाकर तेरी याद का सहारा। माया ने डंक मारा, आत्मबल गिरा हमारा। अब सबल हुए हैं पाकर तेरी याद का सहारा। ज्ञानमृत पिलाकर, ज्ञानमृत पिलाकर सुरजित कर दिया। ज्ञानमृत पिलाकर सुरजित कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा।